आज से शुरू कर रहे हैं हम अपनी नई सीरीज जो कि वर्ब को लेकर होगी। क्लियर? तो ये उसका फर्स्ट लेक्चर है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? वर्ब के बारे में। क्लियर? अब वर्ब के लिए कुछ लोग कहेंगे कि वर्ब को तो हम क्रिया कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हम इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर समझने नहीं आए हैं। हम क्या समझने आए हैं यहाँ पर बेसिकली कि वर्ब जो होता है उसका यूज कैसे किया जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले वर्ब को दो कैटेगरीज में हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम आम भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। क्लियर आया समझ में? ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब ये होते क्या है ये हमें और समझ में आ जाए तो और अच्छा होगा। मेन वर्ब होते हैं एक्शंस। क्लियर? जैसे टीच, स्टडी, परफॉर्म, डांस, सिंग, स्लीप, ईट, टॉक, वॉक, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो मेन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्लियर हो गया। ओके, अब हम इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, अब देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर ले, दो पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, एक तो है मॉडल, जो हमारे मॉडल्स होते हैं, और दूसरा प्राइमरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोल लीजिए, या आप इसको हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग की जगह आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑक्सिलरी जो बोल लो, ठीक है, समझ में आना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पर समझते हैं मॉडल्स के बारे में। यहाँ से शुरू कर, कैटेगरी समझ में आ गई। ठीक है, ओके, अब हम आगे समझते हैं इसको। मॉडल्स, जब हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे तो मॉडल्स होते क्या हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल लेने से पहले हम एक सिंपल सी चीज करते हैं, मॉडल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मॉडल जो होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब की प्लेस पर नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब की प्लेस पर नहीं आते हैं, उनको हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो मॉडल्स होते क्या हैं हमारे? ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, ought to। क्लियर? ऐसे ये जो हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सारे क्या है? मस्ट भी होता है, मस्ट रह गया। ठीक है, मस्ट। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये मॉडल्स की तरह काम करते हैं। ये कभी भी मेन वर्ब की प्लेस पर नहीं आ सकते हैं। दैट इज द रूल। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कैन डांस। क्लियर? आई कैन डांस। तो यहाँ जो कैन है वो क्या है? वो मॉडल है। क्लियर आया समझ में? और डांस क्या है? डांस मेन वर्ब है, मैंने अभी बताया आपको ऊपर, डांस यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शुड यहाँ पे क्या है? मॉडल है। क्लियर आया समझ में? शुड यहाँ पर एक मॉडल है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी है वो है मार्जिनल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो नीड एंड डेयर, जब हम इसका यूज करते हैं तो हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं। ये हमारे मॉडल्स तो होते ही हैं। क्लियर? मॉडल्स की कैटेगरी में तो आते ही हैं, लेकिन हम इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्लियर आया समझ में? ओके, अभी मैंने ऊपर आपको बोला है कि जो मॉडल्स होते हैं उनको मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये मॉडल्स, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इसको ऐसे सिंपल से समझ लो, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ये मॉडल्स की तरह तो काम कर ही रहे हैं लेकिन मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहे हैं। और एक और होता है यूज्ड टू। क्लियर? यूज्ड टू, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ये मॉडल तो हमारा होता ही है। क्लियर? मॉडल्स की कैटेगरी में तो आता ही है, लेकिन ये साथ में और क्या आता है? ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। क्लियर आया समझ में? मॉडल्स एंड एडजेक्टिव दोनों।